हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। 10th क्लास का आज रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, उनको कांग्रेचुलेशंस। और वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कम आए हैं या वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कह लें कि जिनकी सप्ली है, उनके लिए मैं कुछ जो है वो सवालात पे आज वीडियोज़ बना रहा हूँ। उस वीडियो में आपके उन सवालात को और उनके जवाब को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपके कोई भी इश्यूज़ हैं, आपने ये मेरी वीडियो कंप्लीट देखनी है। उम्मीद है इंशाल्लाह इसके बाद आपके सारे इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएँगे। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएँगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है, इम्प्रूवमेंट और सप्ली का पेपर कब दिया जाएगा? ठीक है, रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स की सप्ली आई है, 2 या 3, और कुछ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कम हैं वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो उनके लिए जो पेपर होगा, जो सेकंड एनुअल का, जिसको सप्लीमेंट्री भी कहा जाता है, वो जो पेपर है वो 45 डेज़ के बाद होगा। ठीक है, आपने रिजल्ट के बाद ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी है। सिर्फ आपके पास 45 डेज़ होंगे। 45 डेज़ के बाद आपका जो है वो एग्जैक्ट पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज़ ये है, अगर आपने इम्प्रूव करना है, ठीक है, इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूवमेंट के लिए आपका आपने ये देखना है कि आपके रिजल्ट में कोई स्टार तो नहीं है। अगर तो आपके रिजल्ट में कोई स्टार लगा है तो सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट को उठाना होगा। उसके साथ आप जो है वो बाकी सब्जेक्ट उठाएंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट में हमेशा पहले स्टार वाला सब्जेक्ट उठाया जाता है, फिर बाकी के सब्जेक्ट जो हैं वो उठाए जाते हैं। आपने 2 लेने हैं या 3 लेने हैं। अगर आपका स्टार नहीं लगा तो फिर आप अपनी मर्जी से जो मर्जी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है, नाइन्थ और फर्स्ट ईयर की सप्ली के भी पेपर, नाइन्थ और सप्ली के पेपर कब होंगे? आपने ये चीज़ याद रखनी है, नाइन्थ और 11th के जो पेपर हैं वो सेपरेट नहीं होते। जो 9 की सप्ली है वो 10th के साथ दी जाती है। इसी तरह जो फर्स्ट ईयर की सप्ली है वो सेकेंड ईयर के साथ दी जाती है। ये कभी भी नहीं होता कि 9th का सेपरेट से पेपर हो और 11th का सेपरेट से पेपर हो। इसी तरह अगर आपने इम्प्रूवमेंट भी देनी है 9th की, तो वो भी आप 10th का रिजल्ट आने के बाद जो है वो इम्प्रूवमेंट देंगे। इसी तरह अगर आपने फर्स्ट ईयर की कोई इम्प्रूवमेंट देनी है, वो आप सेकेंड ईयर का रिजल्ट आने के बाद इम्प्रूवमेंट देंगे। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है, ये आपको फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ठीक है, इसके बाद है 9 और फर्स्ट ईयर की इम्प्रूवमेंट के पेपर की रीचेकिंग के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई कब करते हैं? अब जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है, रिजल्ट अनाउंस होने के 2 या 3 दिन के बाद आप जो है वो रीचेक के लिए कर सकते हैं। अपनी जो है वो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। रीचेकिंग जो है वो उस पे मैं एक अलहदा वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं सारा आपके साथ रीचेकिंग का प्रोसेस शेयर करूँगा कि इसकी किस तरह से जो है वो कह लें कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो दी जाती है बोर्ड को, और इसमें कितने दिन का टाइम होता है, कैसे ये जो है वो प्रोसेस चलता है। इसके बाद आपका जो है वो रीचेकिंग के अंदर आपको क्या करवाया जाता है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद रिजल्ट के बाद 10 से 12 दिन में दाखिला भेजा जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिजल्ट आ गया, जैसे कल रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद 10 से 12 दिन हो गए आपके पास। उस 10 से 12 दिन के अंदर आपको एडमिशन बोर्ड भेजना है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आपने ज़रा भी लेट नहीं करना। इसके जो डेज़ होते हैं वो बहुत कम डेज़ होते हैं, 1 से डेढ़ वीक होता है। ये ऐसे ही गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जितनी जल्दी आप एडमिशन जो है वो भेजेंगे, उतनी आपके लिए आसानी रहेगी। एडमिशन का प्रोसेस भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करने वाला हूँ, जल्द शेयर करने वाला हूँ। तो आपको मेरे चैनल पे ही हर चीज़ इंशाल्लाह मिल जाएगी। उसके बाद है इम्प्रूव सप्ली के पेपर। ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि जो इम्प्रूवमेंट है उसके और सप्ली के जो पेपर हैं ये आपके साथ आपके 45 डेज बाद होते हैं। इसके बाद जो चीज़ है, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जो इनका रिजल्ट है वो कब आएगा? ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं इसके बाद आपके साथ एक बहुत बड़ा जो है वो पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। आपने ये कंप्लीट वीडियो देखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 माह के बाद आएगा। ठीक है, ये अपनी चीज़ याद रख लेनी है। दूसरी चीज़ ये है, स्टूडेंट्स पूछते हैं सर मेरा तो साल ज़ाया हो जाएगा। आपका साल ज़ाया नहीं होगा। अगर आपकी 2 सप्लियाँ हैं या 3 सप्लियाँ हैं, आपको पता है कि मैं दे दूंगा और पास हो जाऊंगा, आपका साल बच सकता है। कैसे बच सकता है? अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है प्राइवेट कॉलेज में,
ठीक है? तो ठीक है। उनको आपने जाना है, जाके बोलना है कि सर हमारी ये हेडेक है, हमारी ये सप्ली हम कर लेंगे इसको। मैं जो है ना वो अपनी कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मुझे आप 1 से डेढ़ माह जो है वो रिलीफ दे दें, ताकि मैं अपनी जो है वो सप्ली दे दूँ और इसमें जो है वो इससे जान छुड़वा लूँ पास होके। तो अगर वो आपको इसमें रिलीफ दे देते हैं तो ठीक है। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपने एडमिशन ही इस बेस पे लेना है कि सर मैं अपनी सप्ली जो है वो क्लियर करूँगा, ठीक है? वो क्लियर मैं कर लूँगा, वो मेरी हेडेक है। आप मेरा एडमिशन कन्फर्म कर दें। वो आपका एडमिशन कन्फर्म कर देते हैं, 1 से डेढ़ माह उनसे ले लें। आप अपनी जो है वो सप्ली दे के साथ ही फर्स्ट ईयर को जॉइन कर लें। यही प्रोसेस है, यही मेथड है जिससे आपका साल भर सकता है। अदरवाइज़ आप पेपर्स देंगे, पेपर देने के बाद आप जो है वो 1 साल 2 माह मज़ीद जो है वो वेट करेंगे। आपके अगले कह लें कि 3 साढ़े 3 माह ऐसे ही लग जाएँगे और वो आपका साल ज़ाया हो जाएगा। तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो साल आपने नहीं ज़ाया करना। अगर आपकी 2 सप्लियाँ हैं या 3 हैं, तो आपने उनको फ़ौरन से जो है वो कवर करके फर्स्ट ईयर को जॉइन करना है और अपनी जो है वो तैयारी शुरू करनी है। फर्स्ट ईयर के पेपर में ऑलरेडी आपके पास टाइम कम है, ठीक है? तो वो आपने जो है वो कवर करना है। सिलेबस भी चेंज हो चुका है। बाकी इंशाल्लाह जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी इश्यूज़ होंगे, आपने वो क्वेश्चन मेरे साथ शेयर करने हैं। मैं उसकी वीडियो एक लिस्ट बना के क्वेश्चंस की एक अलहदा से आपके साथ इंशाल्लाह फिर वीडियो बना के शेयर कर दूँगा। उम्मीद है आपके इश्यू जो है वो इस वीडियो से काफ़ी हद तक जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएँगे। फिर भी अगर कोई इश्यू होगा तो वो मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूँगा, आप उसका सॉल्यूशन आपके साथ। बाकी आपने परेशान नहीं होना है, जो रिज़ल्ट है ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है? रिज़ल्ट जैसा भी आया है कोई बात नहीं, जब इंसान चलना शुरू करता है तो उसमें बार-बार जो है वो गिरता भी है, तो ये परेशान नहीं होना, गलतियाँ करके इंसान सीखता है। इसको पॉज़िटिव लें, ठीक है? इसकी वजह से थकें नहीं, इसको आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद फ़ौरन से फर्स्ट ईयर जो है वो आप जॉइन करें। कभी भी जो है वो आपने इन चीज़ों से घबराना नहीं है। ज़िंदगी में रिज़ल्ट आते रहेंगे, लेकिन आपने आगे बढ़ना कभी भी छोड़ना नहीं है।